जय श्री कृष्णा। दर्शक मित्रों, आप सभी का श्री जी एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मित्रों कि विवाह के समय जब कुंडली का मिलान किया जाता है तो वह कैसे होता है, किस तरीके से कुंडली मिलान किया जाता है और कितने गुण उनको प्राप्त होते हैं और बहुत सारी बातें इनमें देखी जाती है। लेकिन आज मैं उनमें से कुछ बातें आपको बताता हूँ और उनमें से कुंडली मिलान जो कि अष्टकूट के द्वारा मिलाई जाती है उसको हम जानेंगे। ये अष्टकूट मिलान अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि अष्टकूट मिलान अंक। अब अष्टकूट मिलान अंक में क्या क्या होता है और उसके अंक कितने होते हैं और कितने प्राप्त होते हैं और जीवन के क्षेत्र उसके क्या होते हैं, गुण, ये गुण हैं, अधिकतम अंक, प्राप्त अंक और जीवन के क्षेत्र, कि जीवन के किस क्षेत्र में इनके द्वारा प्राप्त अंकों से उस क्षेत्र विशेष पर प्रभाव पड़ता है। पहला है मित्रों वर्ण। वर्ण जो होता है वह ये होता है कि इसमें एक अधिकतम अंक एक दिया है और इसमें एक कुंडली का हमने विश्लेषण किया है तो उसमें एक प्राप्त अंक 1 है। तो यह जीवन के कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, वहाँ पर प्रभाव डालता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़के का वर्ण क्षत्रिय है और लड़की का वर्ण भी क्षत्रिय है, इसीलिए दोनों को एक अंक प्राप्त होता है। अब कार्य क्षेत्र में ये क्या हो, दोनों के बीच की भावनाओं को, एक दूसरे के मूड को समझने में और सामंजस्य करने के लिए प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दोनों की सोच काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और वह दोनों ही आपस में एक दूसरे से संवाद कायम करने में सफल रहते हैं। जहाँ तक घरेलू मामलों का सवाल रहता है तो यह एक दूसरे के बहुत सहयोगी रहते हैं, आपसी समझ इनमें होती है और इससे यह समृद्धि की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। दूसरा है मित्रों वश्य। वश्य में 2 अंक हैं और 2 में से 2 अंक प्राप्त हुए हैं। यह आता है प्रभुत्व। लड़का और लड़की दोनों के जो वश्य हैं वह चतुष्पद हैं और इस कारण यह जोड़ी खुशी के साथ रहने वाली है, सेहत ठीक रहती है और यश कीर्ति समाज में इनको प्राप्त होती है, वैसी क्षमता इनमें पाई जाती है। एक दूसरे की आपसी समझ इनमें होती है, एक दूसरे की मांगों को यह समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर समान प्रभुत्व इनका रहता है और दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझ रखते हैं। दोनों मिलकर जिम्मेदारियों को उठाने वाले होते हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों में समर्पण भाव होता है और बहुत सारी बातें जैसे इनकी पढ़ाई लिखाई, खान पान, इनका पहनावा, इनमें सकारात्मकता पाई जाती है और दोनों ही गहरे लगाव वाले होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार यह वश्य प्रभुत्व जाना जाता है। तीसरा है तारा। तीसरा तारा है। तारा, इसमें 3 अंक हैं अधिकतम और प्राप्त अंक 3 अंक है और यह है जीवन क्षेत्र में भाग्य को दर्शाता है। लड़के का जन्म तारा से संबंधित है और लड़की का जन्म विपत्त तारा के अंतर्गत आता है। कुंडली का जब मिलान किया जाता है तो उसमें यह अच्छा संयोग कहलाता है और यह ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है, दोनों के बीच के ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है, धनात्मक और ऋणात्मक को दर्शाता है और दोनों का जो तारा है वह मिलकर, जैसे लड़के की शक्ति
और लड़की का जो तारा है वह दोनों मिलकर एक दूसरे को समझने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके अलावा दोनों का भाग्य भी साथ देता है और दोनों को तारा में समान अंक प्राप्त होने के कारण भाग्य बराबर साथ देता है और जीवन अच्छे से इनका कटता है। अगला है योनि। अधिकतम अंक 4, प्राप्त अंक 2, यानी कि मानसिकता। लड़का गज योनि का है तो लड़की अश्व योनि की है। गुण मिलान में दोनों के जो गुणों में फ़र्क आया है वह 2 गुणों का फ़र्क आया है, समान गुण प्राप्त नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार इनकी मानसिकता अलग अलग हो जाती है। यहाँ मानसिकता जितनी समान रूप से होनी चाहिए उतनी समान रूप से नहीं होती है, इसलिए कभी कभी आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता है और आक्रामकता गर कर जाती है। और कभी कभी दोनों में से कोई एक उग्र हो जाता है या दोनों ही उग्र हो जाते हैं और दोनों के उग्र होने पर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार और इसके कारण फिर शारीरिक क्षमताओं में भी कमी पेशी देखी जाती है कि दोनों के मिलन में शारीरिक क्षमताओं में कमी आती है। मैत्री, यह 5 अंक का है। अधिकतम अंक यहाँ पर 5 प्राप्त हुए हैं। यह अनुकूलता को दर्शाता है। दोनों की राशियों के जो स्वामी हैं वह एक ही हैं। लड़की की राशि का स्वामी और लड़के की राशि का स्वामी एक ही है। मेष है तो मंगल ही है और उधर भी मेष है तो मंगल ही है। दोनों की राशि मेष होने के कारण राशि स्वामी दोनों के मंगल ही हुए और यह अच्छा फलदायी योग माना जाता है। इसके कारण संबंध जो होते हैं दीर्घ अवधि तक जुड़े हुए रहते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे सहयोगी होते हैं और दोनों ही महत्वाकांक्षी होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को दोनों समझते हैं, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। और इसके कारण दोनों के बीच जो जीवन की ऊर्जा का स्रोत है वह बना रहता है, रोमांस भी बना रहता है, कलात्मकता भी बनी रहती है और इस प्रकार यह अनुकूलता दोनों के बीच में पाई जाती है। अगला है गण। अधिकतम अंक 6 है, प्राप्त अंक 5 है। अब यहाँ हम गण से देखेंगे तो यहाँ पर लड़के का गण मनुष्य है तो लड़की का गण देव है। तो दोनों के बीच संयोग अच्छा है क्योंकि प्राप्त अंक 5 है। श्रेष्ठ से थोड़ा सा नीचे है। अगर दोनों का देवगण होता तो एकदम श्रेष्ठ हो जाता, अति उत्तम हो जाता, लेकिन ये भी अच्छा है गुण स्तर और इस कारण एक दूसरे से दोनों को समझने में यह अच्छा प्रभाव देता है और सफलता में सहयोग प्रदान करता है और लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, त्याग की भावना होती है एक दूसरे में और सहयोग की भावना रहती है। और लड़के और लड़की के बीच में कभी कभी आक्रामकता भी हो जाती है तो कभी कभी बुद्धिमानी भी दर्शाई जाती है। और लड़की देवगण की है तो उसके अंदर बुद्धिमानिता का और समझता का स्तर ज़्यादा होता है बनिस्पत लड़के के, क्योंकि वह मनुष्य गुण का है तो उसके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार दोनों का तालमेल होता है और दोनों के तालमेल से और मार्गदर्शन से दोनों ही आगे बढ़ते रहते हैं और अपने अपने क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे के प्रति मददगार साबित होते हैं। अगला है मित्रों बकुट। 7 अधिकतम अंक है, प्राप्त अंक 7 है और यह जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर दोनों ही मेष भकुट के अंतर्गत आते हैं और समान भकुट, क्योंकि मित्रों यहाँ पर जो नाड़ी और भकुट है वह लगभग मिलना ही चाहिए एक श्रेष्ठ गुण मिलान में।
क्योंकि दोनों का मिलन ही जीवन के लिए श्रेष्ठ रहता है, आगे पारिवारिक जीवन के लिए। तो यहाँ पर बकुट क्या करता है, दोनों के बीच में अच्छी समझ का परिचय बनता है, दोनों की समझ एक दूसरे की पूरक होती है और परस्पर उनके अंदर स्नेह और तारतम्य बना रहता है और पारिवारिक जीवन में भी ऐश्वर्य, सुख और आनंद की प्राप्ति उनको होती रहती है। दोनों के अंदर जीवन जीने की अदम्य जिजीविषा बनी रहती है और दोनों ही एक दूसरे के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से आकर्षक करने वाले होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने वाले होते हैं। प्रेम एक दूसरे के प्रति दोनों में ही अपार रूप से भरा रहता है, एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाते हैं। अत्यंत प्रेमी स्वभाव के होते हैं दोनों और आपसी समझ दोनों में ही ज़बरदस्त होती है। नाड़ी, यहाँ पर अधिकतम अंक 8 है और प्राप्त अंक 8 है। लड़के की नाड़ी मित्रों, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये उदाहरण के तौर पे लिया है मैंने। लड़के की नाड़ी मध्य है तो लड़की की नाड़ी आदि है। तो नाड़ी का यह संयोग उत्तम माना जाता है कि दोनों की नाड़ी एक ना हो, जैसे आदि नाड़ी ना हो, अंत्य नाड़ी ना हो, मध्य नाड़ी ना हो। नाड़ी के बीच में भेद होना आवश्यक है। यह भेद होने पर यह उत्तम माना जाता है। इसके कारण दोनों के लिए अच्छा रहता है। धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दोनों ही एक दूसरे के प्रेरक बन के काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं और सामाजिक तौर पर भी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। भावनात्मक तौर पर भी दोनों के बीच में जुड़ाव अच्छा रहता है। उदार, स्नेही और ईमानदार स्वभाव एक दूसरे के प्रति रहता है उनके अंदर और यह अधिक सशक्त करता है दोनों का जीवन अंत तक ले जाने के लिए। यह नाड़ी जो होती है दोनों के जीवन को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक रूप से कार्य करने वाली होती है और दोनों ही बड़े प्रेम से जीवन के अंतिम क्षणों तक चलते रहते हैं, बिना किसी मनमुटाव और भेदभाव के, और स्वास्थ्य भी लगभग दोनों का अच्छा ही रहता है। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने ये बात की, यहाँ पर कुल अधिकतम अंक 36 होते हैं और प्राप्त अंक यहाँ 33 हुए। तो इसका मतलब है कि यह कुंडली मिलान अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा, विवाह के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों, हम किसी की कुंडली में जब हमारे पास आती है तो उसका इस प्रकार से हम कुंडली मिलान करते हैं और जीवन में यह कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक होता है। और कुंडली मिलान श्रेष्ठ होने पर वास्तविकता में जीवन जीना एक आनंद युक्त जीवन के रूप में व्यतीत होने वाली बात होती है। तो मित्रों, आज हमने कुंडली मिलान के ऊपर बात की है। आप देखिए कि आपके जीवन साथी के साथ कितने अंक मिल रहे हैं और क्या क्या अंकों से कौन कौन से अंक प्राप्त हो रहे हैं और वहाँ पर क्या प्रभाव जीवन में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की आप सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।